बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहां हुआ है उसमें मुझे निमंत्रित कर कर्पूरी को भावांजलि देने का तो मौका दिया है, इसके साथ आप सबको भी मिलने का मौका दिया है। मित्रों, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार की भूमि पर पैर रख रहा हूं, तो मैं आज इस मंच से बिहार की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 40 में से 31 सीटें एनडीए को देकर पूर्ण बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बिहार की जनता ने एक बड़ा प्रमुख भूमिका अदा की है। और बिहार की जनता के आशीर्वाद के कारण ही आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिहार की जनता के ऋणी हैं। बिहार की जनता के आशीर्वाद के बगैर ये कभी नहीं हो सकता था। मित्रों, आज हम यहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। कर्पूरी ठाकुर जी इसलिए जाने नहीं जाते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते थे, अति पिछड़े समाज से आते थे। कर्पूरी ठाकुर जी को पूरा देश जानता है कि उनका जीवन समाज के पिछड़े वर्ग को समर्पित था। उन्होंने पूरा जीवन समाज के पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, इसके एम्पावरमेंट के लिए और पिछड़े वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे ले जाने के लिए खर्च किया। और इसी के कारण बिहार जैसे प्रदेश के अंदर सालों से चली आई परंपरा को तोड़ते हुए पिछड़ा समाज से कर्पूरी जी मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने। और आज जैसे सुशील जी ने बताया, उनको मुख्यमंत्री बनाने में उस वक्त भी जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा। कर्पूरी जी की दूसरी विशेषता थी, पूरा जीवन उन्होंने गैर कांग्रेसी वाद के लिए खर्च कर दिया। कांग्रेस के विरोध में अंतिम दम तक वो लड़ते रहे और देश भर में कांग्रेस के विरोध में जो हवा बनी उसका नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर ने किया था। आज मैं समाजवादी कुल के जो बिहार के नेता कल कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि देंगे, उनको कहना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने तो पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करने में खर्च कर दिया। आपने उसमें से सीखने की बजाय सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता करने का काम किया। आपको कोई हक नहीं है कर्पूरी ठाकुर को याद कर उनके सिद्धांतों की बात करने का। मित्रों, बिहार का एक परंपरा थी, यहां पर अनेक आंदोलन हुए जिसने देश की राजनीति को बदला है। और आने वाले दिनों में भी हम सब आशा करते हैं कि बिहार ही देश का दिशा दर्शन करेगा। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी का स्वप्न था कि पिछड़े समाज के लोग उनका अधिकार पाए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनका जो स्वप्न था वो पूरा करने का काम और कोई पार्टी ने नहीं किया। उनके स्वप्न को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज एक पिछड़ा समाज से निकला हुआ गरीब बालक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी नहीं कर सकती। मित्रों, बिहार के अंदर काफी कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके कारण बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में बदलने वाली है।
मगर उसके पहले मैं आप लोगों को केंद्र की जो सरकार है उसकी बात करना चाहता हूं, बाद में बिहार पर आएंगे। मित्रों, 2014 का साल देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए और विशेष कर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक साल रहा है। 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विजय वर्ष के रूप में सालों सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि 2014 की साल में ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और देश की जनता ने बोले शंकर की तरह आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आज मोदी जी देश के अंदर शासन कर रहे हैं। उस वक्त बिहार के अंदर बड़ी उथल पुथल हो गई, बड़ी उथल पुथल हो गई। 17 साल से गठबंधन यहां पर चल रहा था। जदयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 17 साल से कांग्रेस का सामना कर रहे थे, लालू जी का सामना कर रहे थे, मगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण 17 साल पुराना गठबंधन और 7.5 साल पुरानी सरकार तोड़कर नीतीश जी ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। सरकार से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे लिए सत्ता का रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता नहीं है, सिद्धांतों का रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के संतोष में एक गठबंधन तोड़ा और अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को अभिनंदन देना चाहता हूं कि जैसे ही गठबंधन टूटा, दुनिया के, देश के राजकीय पंडित अलग अलग प्रकार की कई गणित कर रहे थे। बिहार में ये होगा, वो होगा, बिहार में पिछड़े यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, अति पिछड़े यहां जाएंगे, कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। मगर बिहार की जनता ने कुछ और देखने की बगैर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर एनडीए को 40 में से 31 सीट देकर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो सिद्ध कर दिया। बिहार की जनता ने अपना फैसला 2014 में ही दे दिया। किसने गलती की? वो निर्णय बिहार की जनता ने 2014 में कर दिया है। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद 8 महीने से जिस तरह से मोदी जी सरकार चला रहे हैं, एक के बाद एक सरकार फैसले कर रही है, इससे और भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और स्वीकृति एक साथ बढ़ रही है। मित्रों, सरकार बनने के बाद 4 राज्यों के चुनाव आए, महाराष्ट्र और हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर। 4 में से 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जनता ने पसंद किया है और जम्मू कश्मीर में भी अप्रत्याशित विजय दिया है। और अब दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बिहार आएगा। बिहार आएगा, तब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बिहार में भी विजय प्राप्त कर वापस दिल्ली की ओर जाएगा। मित्रों, जिस तरह से नरेंद्र भाई की सरकार 8 महीने के अंदर काम किया है, देश भर के अंदर एक प्रकार का विश्वास का वातावरण बना है। लोगों की सरकार कैसी होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। 10 साल से ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार चलती थी, मगर महंगाई कभी कम होने का नाम नहीं देती थी। इस 7 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। किए हैं या नहीं किए, बताइए? किए हैं ना? जो महंगाई का थोक सूचकांक 7% से ऊपर रहता था, सबसे ज्यादा कम होकर 6.5% हुआ था।
वो 0 और 1.5% के बीच में आ गया है। महंगाई को श्वास लेने के भी सांस मुश्किल हो गई है। महंगाई को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसी भी इनकम ग्रुप का परिवार हो, किसी भी आय वर्ग का परिवार हो, उसके माह के बजट के अंदर 1500 से 4500 रुपए की कटौती भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के कारण हुई है और आज जनता एक निश्चिंतता की सांस ले रही है। मित्रों, 66 साल की आजादी में कई सरकारें गरीबों के नाम पर बनी, कई सरकारें गरीबी हटाने के लिए बनी, मगर दुर्भाग्य की बात थी कि 66 साल की आजादी के बाद भी देश के 65 करोड़ लोगों के पास परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के 65 करोड़ लोगों के पास परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नई शुरुआत की। 15 अगस्त को जन धन योजना की घोषणा की और सितंबर माह में जन धन योजना को चालू किया और 8 महीने के अंदर 11.5 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट ओपन करने का काम और 1 लाख का बीमा देने का काम ये सरकार ने समाप्त कर लिया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 11.5 करोड़ परिवारों को देश के अर्थतंत्र के अंदर हिस्सेदारी देने का काम, गरीब को उसका अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने कहा था कि बेरोजगारी की हम चिंता करेंगे। मोदी जी ने 15 अगस्त को 2 घोषणाएं की, एक मेक इन इंडिया की और दूसरी स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाने की। और मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया भर के उद्योग समूहों को उन्होंने हिंदुस्तान में उत्पादन शुरू करने के लिए आह्वान किया। मुझे कहते हुए आनंद है, 3000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपना कारखाना लगाने के लिए आगे आई है, जिससे आने वाले दिनों में लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और ग्रेजुएट बेकारों की फौज देश के सामने जो खड़ी थी, उनको स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट भी डिपार्टमेंट। एक फुल टाइम मंत्री और फुल टाइम सचिव स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा है। और बिहार के लोगों को आनंद होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के मंत्री बिहार के ही मंत्री है, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी को स्किल डेवलपमेंट का मंत्री बनाया है। तो स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया ये दोनों को इकट्ठा कर बेरोजगारी की समस्या को निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, काले धन पर विपक्ष कितने भी हमले करे, मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कहना चाहता हूं, काले धन के लिए मोदी सरकार ने जो किया है वो किसी भी सरकार ने आज तक इतने कठोर फैसले नहीं लिए। देश की कैबिनेट सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट, उसका पहला प्रस्ताव क्या हुआ? काले धन के लिए एसआईटी बनाने का पहला प्रस्ताव किया। और 1.5 साल से जो इंफॉर्मेशन देश के पास आकर पड़ी थी, जिस पर इंक्वायरी नहीं होती थी, जांच नहीं होती थी, उसको एसआईटी को दे दिया गया। और मित्रों, मोदी जी दुनिया में जहां कहीं भी गए, देश के प्रधानमंत्री के नाते विदेश में जहां जहां गए, वह वैश्विक फोरम में काले धन के मुद्दों को उठाकर उन्होंने उस पर आम सहमति बनाने का काम किया है। मित्रों, ये मोदी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। डब्ल्यूटीओ में एक फैसला लिया गया था, जो यूपीए सरकार थी उसने एक नीति विषयक फैसला लिया था कि भारत सरकार कभी किसानों को अपनी पैदावार के लिए सपोर्ट प्राइस नहीं दे पाएगी। मगर वो फैसले का जब अमल करने का समय आया, सौभाग्य से कांग्रेस सरकार वहां नहीं थी।
यूपीए की सरकार नहीं थी, मोदी सरकार थी। और नरेंद्र भाई ने एक दृढ़ता से निर्णय किया कि हम WTO के मेंबर बने या न बने, मेरे देश के किसानों को अपनी पैदावार का उचित दाम देने से सरकार पीछे नहीं हट सकती। मुझे कहते हुए आनंद है, WTO ने ये अपवाद को स्वीकार कर हिंदुस्तान की सरकार को परमिशन दी है कि वो किसानों को उचित दाम देकर उनकी पैदावार खरीद कर सकती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो किसानों को कभी सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती। मित्रों, आदर्श गांव की योजना लाकर मोदी जी ने शहरों के साथ साथ गांव के विकास के लिए भी काफी काम किया है। रक्षा क्षेत्र के अंदर सेना की आपूर्ति के लिए कई फैसले लंबित पड़े थे। 2 ही महीने में 10 साल की सेना की शस्त्रों की आपूर्ति के लिए जो टेंडर निकालने थे वो सब ले लिए। हम 10 साल से देख रहे थे जब यूपीए की सरकार थी और देश की सीमाओं पर पाकिस्तान गोलीबारी करता था, यहां से कोई जवाब नहीं आता था। गोलीबारी तो आज भी हो रही है। अभी अभी लालू जी बता रहे थे कि गोलीबारी हो रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। लालू जी, आपकी नजर कमजोर हो गई है, आपको दिखाई नहीं पड़ता मोदी सरकार क्या होती है, क्या करती है। मैं बताता हूं क्या करती है। पहले यूपीए की सरकार में जब गोलीबारी होती थी तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती थी। और आज गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। ये फर्क पड़ गया है। वहां से गोली आती है, यहां से गोल आ जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और लालू जी को ना दिखाई पड़ता हो तो ऐनक लगा ले और देखे सीमा पर क्या फर्क पड़ा है। मेरे देश के जवानों का हौसला आज मजबूत हुआ है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मित्रों, इस सरकार ने गांव के गरीब के घर पर हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल बिजली सप्लाई योजना अमल में लाई। गुजरात में हमने कर दिखाया था, मध्य प्रदेश ने भी कर दिया है और राज्य केंद्र सरकार अब पूरे देश में करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने MOU कर लिया है, मगर मुझे मालूम है बिहार सरकार कभी MOU नहीं करेगी। आप बताइए, करेगी? उनको डर है कि मोदी को यश मिल जाएगा, ये डर है। मगर चिंता मत करिए, नवंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार MOU कर बिहार में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम करेगी। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने देश के सम्मान को विदेश में भी प्रस्थापित किया है। पहले यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, याद है ना आपको? याद है या नहीं है? आप मुझे बताइए, वो अमेरिका जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, जापान जाते थे, आपको कभी मालूम पड़ता था क्या? पड़ता था? मोदी जी अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जापान जाते हैं, नेपाल, भूटान, फिजी, कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, हजारों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहती है, उनका स्वागत करती है। मित्रों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। देश को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और मित्रों, पहले देश के प्रधानमंत्री जाते थे, हाथ में 2 पेज होते थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ भाषण होता था और प्रधानमंत्री तीसरी कक्षा के स्टूडेंट की तरह पढ़ जाते थे। नरेंद्र मोदी यूएनओ में जाते हैं, अमेरिका के स्टेडियम में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में जाते हैं और हजारों लोगों के बीच में
हिंदी में बोलते हो और जो दुनिया सुनती है, हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो जाता है हिंदी के सम्मान को देखकर। ये काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया है। मित्रों, इस सारे कवायद के परिणाम स्वरूप देश का विकास दर जो अटल जी के समय में 8.6% था, उसको यूपीए की सरकार ने 4.6% पर पहुंचाया था और हमने 4.6 से एक ही तिमाही में उसको 5.7% पर पहुंचाने का काम किया है। देश विकास के रास्ते पर मित्रों आगे बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर भी चुनाव आने वाला है। अभी बिहार के नेताओं के साथ मेरी बैठक हुई थी। हम सब ने मिलकर तय किया है कि बिहार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इतना ठीक नहीं है। बिहार में 185 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का यह अधिकार है, यह अधिकार है। हमारी ताकत होते हुए भी हम नीतीश जी को बड़ा भाई मानकर चले थे। दिल में एक भाव था कि ठीक है, नीतीश जी की इच्छा है, हमें लालू जी और कांग्रेस को परास्त करना है, नीतीश जी बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इनको अहंकार इतना आ गया कि इनको मालूम ही नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अहंकार में नीतीश जी ने बिहार की जनता के मैंडेट को तोड़ा। बिहार की जनता के मैंडेट के बीच में छुरा भोंकने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और अब जिस लालू के विरोध में पूरा जीवन चला गया, जिस कांग्रेस के विरोध में पूरा जीवन चला गया, उसके साथ बैठकर मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं नीतीश जी। दीवार पर लिखा हुआ साफ है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। आप लिख कर रखिए। और बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने का यश आपके खाते में नहीं जाता। माफ करना नीतीश जी, आपके खाते में नहीं जाता। बिहार को विकास की डगर पर चढ़ाने का यश भी आपके खाते में नहीं जाता। 7.5 साल तक नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने सरकार चलाई, जंगल राज समाप्त हुआ था, कानून और व्यवस्था ठीक थी, विकास दर बढ़ी थी, शिक्षा बढ़ी थी, बिहार से पलायन बंद हुआ था, बिहार के लोगों के यहां रोजगारी मिलती थी। 7.5 साल के बाद आपने सरकार तोड़ी और 19 महीना आपकी भी सरकार चली है। आप मुझे बताइए, बिहार फिर से जंगल राज के ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है? बताइए आप। बिहार के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ऐसी हो गई कि प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की रैली में भी बम धमाके हो गए। गया के अंदर बम धमाके हो गए। रावण जलाने के कार्यक्रम में भी 33 लोग भगदड़ के कारण मर गए। मानो सरकार ही नहीं रही, चारों ओर अव्यवस्था। फिर से रंगदारी, डकैती और अपहरण का राज आने लगा है। और अब तो कुछ बाकी रह गया है तो लालू जी भी जुड़ने वाले हैं। जंगल राज का विरोध कर बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार का नया भेष बिहार की जनता जान ले। मुख्यमंत्री बनने के लिए जिसको जंगल राज कहते, कोसते थे, जिसकी भर्त्सना करते थे, उसी लालू जी के साथ नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने आ रहे। बिहार की जनता ये छलावे से न चले। बिहार के अंदर सुशासन इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी वहां थी। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इसलिए था कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में राज करते थे। बिहार के अंदर विकास इसलिए था कि भाजपा के विधायक एक
बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से सरकार चलाने में सहयोग करते थे। आपके हाथ में आते ही आपने फिर से बिहार को जंगल राज की ओर किया है। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बात तय कर निकले हैं। आपके व्यक्तिगत अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को फिर से हम जंगल राज के हवाले नहीं कर सकते, बिहार को फिर से लालू के हवाले नहीं कर सकते, बिहार में फिर से विकास को थमा हुआ हम नहीं देख सकते। हम इस सरकार को इस चुनाव में उखाड़ कर फेंकने के लिए कटिबद्ध है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बार बिहार की जनता मैंडेट दे। मोदी जी को आपने दिल्ली में बिठाया है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिठाकर देखिए, 5 साल को अंदर हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, एक क्लियर कट मैंडेट बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे दे। मित्रों, बिहार काफी सालों से बीमारू स्टेट से बाहर आने के लिए जूझ रहा है। मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को उठाने के लिए प्रयास कर रहा है, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और मोदी जी का लक्ष्य है पश्चिम के क्षेत्र में, देश के पश्चिम के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, पूर्व का क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ा है। अगर बंगाल और बिहार ये 2 राज्य अच्छे से गवर्न करने वाली सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए और उस सरकारों पे नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद हो, तो अपने आप बिहार विकास की दौड़ में, विकास की रेस में सबसे पहले चला जाएगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बिहार की जनता को करबद्ध विनती करने आया हूं कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, आपको भाजपा के साथ जुड़ने का आह्वान करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए। मित्रों, अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हमने तय किया है कि 60 लाख से अधिक बिहार के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे। आप लोग सहमत हैं? अरे ऐसे नहीं, पीछे से कोई नहीं बोलता भाई, हाथ खड़े कर कर कहिए सहमत है? पक्का? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ खड़ा करें। मोबाइल है तो आप निकालिए, मोबाइल को निकालिए, जरा निकाला। मैं एक नंबर बोलता हूं, उस नंबर को आप लोग डायल करिए। एक नंबर मैं बोलता हूं, पहले हिंदी में बोलूंगा, बाद में अंग्रेजी में बोलूंगा। सब लोग डायल करिए, डायल करते ही आप सदस्य बन जाते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, वो बिहार के सभी भाइयों बहनों को मेरा रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि बिहार में अच्छी सरकार लाने के लिए, मोदी जी का सुशासन बिहार में पहुंचाने के लिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप भी घर पर अपना मोबाइल खोलकर जुड़िए। तो अब मैं नंबर बोलता हूं, 1-800-2-6-2-0-2-0। अब मैं अंग्रेजी में एक बार फिर से बोलता हूं, 1-800-2-6-6-2-0-2-0। अब डायल कर दीजिए, एक एसएमएस आएगा, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। कर दिया डायल? कितने लोगों ने किया?
चलिए, आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। मित्रों, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आया हुआ हर नागरिक, हर मतदाता एक संकल्प करके जाए, बिहार में जंगल राज को फिर से नहीं घुसने देंगे। नीतीश कुमार और लालू की जो जोड़ी बनी है, उसको करारा जवाब बिहार की जनता दे और पूर्ण बहुमत के साथ 185 सीटों से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। यही अपील के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, जरा जोर से दोनों हाथ खड़े कर कर बोलिए, भारत माता की। United States and the governments of US and the UK have asked government of Pakistan to hand over Ziaur Rahman Lakhvi to India